आपको क्या लग रहा है सर, ओपीएस जितना बड़ा मुद्दा बनाया गया है हिमाचल में, वैसे तो हम लोग कई राज्यों में जाते हैं और ओपीएस का एक मुद्दा रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो शो में भी पीछे से ओपीएस को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन हिमाचल में ओवर पावरिंग एक इश्यू रहा, क्या वो डिसाइसिव रहेगा? लोग सोचेंगे कि कांग्रेस आएगी तो ले आएगी? नहीं, देखिए हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इलेक्शन में। शांता कुमार जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन एक चुनाव उनकी पार्टी इसीलिए हार गई कि सरकारी कर्मचारी नाराज थे उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली को लेकर के। तो सरकारी, चूंकि वहां हर घर से लोग नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, फौज में हैं या दूसरी नौकरियों में हैं, तो ओपीएस एक मुद्दा निश्चित रूप से वहां पर बड़ा मुद्दा है। ये हमारे रिपोर्टर जी बता रहे हैं, आपके रिपोर्टर भी बता रहे हैं और ग्राउंड फीडबैक भी है। दूसरी बात यह है कि जो जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो स्थानीय जरूर है, लेकिन उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है। ओपीएस का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जीएसटी का मुद्दा, ये सारे तो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं ना, लेकिन वो असर हिमाचल में डाल रहे हैं वहां की राज्य की राजनीति में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दों को प्रमुखता दी गई। 370, बनारस कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पीओके तक, राजनाथ जी तो पीओके तक पहुंच गए। तो कुल मिला के वो राष्ट्रीय, और ये स्ट्रेंथ है बीजेपी की, इस मौजूदा सरकार की ये ताकत है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर वो घेरती है सामने वाले को। इसीलिए पूरे चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बीजेपी ने फोकस किया। लेकिन कांग्रेस ने, ये मैं राजनीतिक चतुराई कहूंगा कांग्रेस की, राहुल गांधी को अगर वो ले जाते हैं, राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों पर आ जाते हैं, जिसको कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दे अवॉइड कर रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे पर कमजोर विकेट पे आ जाती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव को स्थानीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय मुद्दे रखा। और यही वजह है जो संजय जी कह रहे हैं कि चुनाव बहुत कांटे के मुकाबले का है, और कांटे के मुकाबले का है, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट में बीजेपी आमतौर पर कांग्रेस से बेहतर होती है। मोदी वर्सेस राहुल चुनाव को नहीं बनने देना कांग्रेस को सूट करता है, सीधा पूछ रही हूं? बिल्कुल, देखिए जब दो नेताओं की तुलना होने लगती है तो निश्चित रूप से अभी तक का जो नतीजे रहे हैं, कुछ राज्यों को आप छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां के स्थान, तो कई बार मोदी वर्सेस राहुल में बीजेपी को फायदा होता रहा है और कांग्रेस ने उसको अवॉइड किया है। और उसके पास एक बड़ा कारण भी था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए वो उसमें व्यस्त है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। और प्रियंका गांधी को उन्होंने आगे ला दिया। प्रियंका गांधी इस चुनाव में थी, तो कहीं ना कहीं चुनाव मोदी वर्सेस प्रियंका भी हो गया एक तरह से। अगर ये चुनाव कांग्रेस जीतती है मान लीजिए, तो प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में जो उनका हाल हुआ उनकी प्रचार का, उसका एक भरपाई कांग्रेस। पता है प्रेम शुक्ला जी क्या बोलेंगे आपको? यही आप लोग उत्तर प्रदेश में भी हमें बता रहे थे ना, मैं तो अगर प्रियंका जी आ गई हैं, अब तो पूरा मोदी योगी सबको ढा देंगे। भविष्यवाणी नहीं, मैं तो अगर लगाए कर रहा हूं, जैसे कांटे का मुकाबला बता रहे हैं संजय जी। तो अगर ऐसा होता है तो प्रियंका जी का जो यूपी का जो दाग है हारने वाला, वो धुल सकता है। और प्रेम शुक्ला जी, जब जब प्रियंका गांधी जाती थी, सोलन में पहली रैली की थी उन्होंने, उसके बाद से वो इंदिरा गांधी को बार बार इन्वोक करती थी कि देखिए यहां पर हिमाचल से उनका खास लगाव था, पूरी जो लेगेसी कांग्रेस पार्टी की रही है, तो वो सब भी उन्होंने बहुत इस बार कोशिश की है छूने की। और आप कह रहे हैं सहानुभूति, वो कह रहे हैं कि सहानुभूति से एक जगह जीत सकती है ना उनकी पत्नी, सिर्फ बाकी जगहों पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश के लिए किया क्या? उसको विशेष राज्य का दर्जा किसने दिया? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। और उस विशेष राज्य के दर्जे को वापस किसने ले लिया? इंदिरा जी की प्रिय बहू श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो आप जब एक विशेष राज्य का दर्जा होता है तो 90% जो विकास का फंड है वो केंद्र सरकार देती है। और हिमाचल जैसे जहां पर दुरूह राज्य है, जहां पर्वतीय राज्य है, वहां पर इसका निश्चित तौर पर लाभ होता है। और उस तरह उसका लाभ जो है हिमाचल प्रदेश में स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो अनर्गल आत्मविश्वास है अत्यंत प्रशंसनीय है। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे, भले वो 7 से 2 सीट हो जाए। वो कहते हैं बिहार जीत जाएंगे, भले चुनाव खत्म होने के बाद शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव कहे कि हम अगर बिहार हारे हैं तो कांग्रेस का गठबंधन था, इस नाते हार गए हम। ये सारे प्रदेशों में जीतने का दावा करते हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तो ईवीएम मशीन के अलावा कोई इनको और कारण दिखाई नहीं देता। क्योंकि गांधी परिवार जो पराजय का असली जिम्मेदार होता है उसका तो नाम कोई ले नहीं सकता है। इस बार देखिए विनोद जी स्वयं बता रहे हैं कि राहुल गांधी के ना जाने से हिमाचल प्रदेश में ये लड़ाई में आ गए हैं। लेकिन हर कोई जानता है ना कि अगर राहुल गांधी अगर पराजय के जिम्मेदार हैं तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश का वो नेतृत्व किया करते थे, 4 जून के पास था, तो अमेठी और रायबरेली कम से कम 2 लोकसभा सीटें उनके पास थी। श्रीमती प्रियंका वाड्रा का जो परफॉर्मेंस है वो पराजय वाला परफॉर्मेंस वो राहुल गांधी से बेहतर है। उनके जमाने में अमेठी की सीट भी चली गई और जो 7 विधानसभा सीटें जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर थी तो उत्तर प्रदेश में वो 1 सीट रहेगी। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में
इन्होंने उसके साथ सौतेलापन बताया ना, आदरणीय मोदी जी ने अपने स्वयं के भाषण में बताया कि इनके कार्यकाल में जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे 15 जो है मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने और 8000 मकान जो है वो जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में बने। तो अब मकान के मामले में जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो भारतीय जनता पार्टी उसको एड्रेस नहीं कर रही जो लोग कह रहे हैं। तो भाई 8000 मकान जो है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया, वो राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है ना, वो तो उनका जिसको मकान मिला उसका मुद्दा है। अगर लोगों के घर में 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया तो ये राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है ना जी। अगर एम्स खुल जाता है, 6 मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते हैं तो ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है ना। 5000 किलोमीटर सड़कें बन जाती है तो ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, स्थानीय मुद्दा है। हाँ, लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करेंगे कि अनुच्छेद 370 में हमने संशोधन किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल थी उसको सुधारा हमने, जिसके कारण जो कश्मीर का जो टोटल इंटीग्रेशन भारत में होना चाहिए था उसमें बाधा खड़ी थी, इसको हमने किया। हमारा जो है भारतीय जनसंघ के जमाने से हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हम जो है समान नागरिक संहिता ले आएंगे। समान नागरिक संहिता पर तो आजकल कांग्रेस के नेता भी, अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान आया था कि भाई हमको समान नागरिक संहिता आनी चाहिए।